Illustration 1. As a newly appointed cost accountant, you find the selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. Particulars दिया हुआ है, इधर पे amount. Materials दिया हुआ है, direct wages 22 hours at 25 पैसा per hour. Department दिया हुआ है, A 10 hours, B 4 hours, C 8 hours. इधर पे अमाउंट दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. उसके ऊपर 33% ऑन प्राइम कॉस्ट ये किया है, प्रॉफिट शायद किया हुआ है 5.86. इसको ऐड करूँगा तो टोटल आ जाएगा 23.44. एंड एनालाइज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोन द फॉलोइंग. पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, इधर पे मटेरियल्स यूज्ड 77,500, डायरेक्ट वेजेस ABC में दिया हुआ है 564,000 करके, और इधर पे दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड ABC करके दिया हुआ है 2,500, 4,000, 1,000, और सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 30,000. You are required to calculate and enter the revised cost using the previous year's figure as a basis. Okay, draw up a job cost sheet. ठीक है. Add to the total job cost 10% for profit and give the final selling price. तो चलो स्टार्ट करते हैं. कैसे करूँगा तो पहले तो हम प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट बना लेते हैं. कॉस्ट शीट फॉर प्रीवियस ईयर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट होगा. ठीक है. पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा मटेरियल्स. मटेरियल्स आ जाएगा कितना, 77,500. उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, इधर पे आएगा 5,000, 6,000 एंड 4,000. टोटल करूँगा तो आ जाएगा 15,000. ठीक है. इन दोनों को टोटल करूँगा तो आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट कितना होगा, 92,500. ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट. इसके बाद क्या करूँगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स जितना है उसको ऐड करूँगा. तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2,500, 4,000 एंड 1,000. कितना आएगा, 7,500. इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा वर्क कॉस्ट. कितना आएगा, 1 लाख. अब इधर पे दिया हुआ है सेलिंग कॉस्ट 30,000, तो ऐड सेलिंग ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट 30,000. ये करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1,30,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब क्या बोला है, अब नेक्स्ट ईयर का जब मैं कॉस्ट शीट करूँगा ना, उसके लिए दो चीज़ लगेगा. एक तो लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना है, और दूसरा लगेगा कि कितना परसेंटेज सेलिंग कॉस्ट है वर्क कॉस्ट के ऊपर. इधर से मुझे मिल जाएगा सेलिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट. ये कैसे आएगा, 30,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 करूँगा तो आ जाएगा 30%. ठीक है. इधर पे मैं कैलकुलेशन का शॉर्टकट दे रहा हूँ. 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100. ये करूँगा तो आ जाएगा 30%. फिक्स्ड ओवरहेड रेट है, उसको भी कैलकुलेट करना होगा. तो पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 25 पैसा करके है 12 आवर्स. तो लेबर आवर इधर से मिल जाएगा. इधर पे दिया हुआ है 22 आवर्स, तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट वेजेस 22 आवर्स मतलब ये लेबर आवर दिया हुआ है 22 आवर्स. अब डायरेक्ट वेजेस ए के लिए बोला हुआ है कितना है, ए के लिए है 5,000. ये देखो ए के लिए है 5,000. तो
5000 डिवाइडेड बाई 25 पैसा करूँगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20,000। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ए के लिए कितना है? ए के लिए है 2500, डिवाइड करूँगा 20,000 से। 2500 डिवाइडेड बाई 20,000 करूँगा तो मेरा इधर पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर लेबर आवर 0.125। ठीक है, ये हो गया ए का, ये हो गया मेरा ए का। ऐसे ही बी का निकलना पड़ेगा। ये 2 कॉपी कर लेता हूँ। बी का कितना है? डायरेक्ट वेजेस है 6,000 डिवाइड बाई 0.25, ये करूँगा तो मेरा आ जाएगा 24,000। ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड है कितना? बी का फैक्ट्री ओवरहेड है 4,000 डिवाइडेड बाई 24,000 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 0.167 रुपीज़। ठीक है। ऐसे ही सी का भी करना होगा। डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस है इनका 4,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 0.25, ये करूँगा तो मेरा आ जाएगा 16,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड है इधर पे 1,000 डिवाइड बाई 16,000 करूँगा तो मेरा आ जाएगा इधर पे 0.063। जॉब कॉस्ट शीट जो बी पार्ट में बोला है, जॉब कॉस्ट शीट ऑफ द करंट ईयर, जॉब नंबर भी दे देना इधर पे। पहले आएगा क्या? पहले आएगा मटेरियल्स। मटेरियल्स कितना है इधर पे? 12.08 रुपीज़ करके। ठीक है, हो गया। फिर क्या है? फिर है मेरा डायरेक्ट वेजेस। करते हैं डायरेक्ट वेजेस के इधर पे 3 जो डिपार्टमेंट है वैसे डिपार्टमेंट वाइज होगा। तो डिपार्टमेंट ए कितना होगा? डिपार्टमेंट ए का 10 आवर्स है तो 10 इंटू कितने का रेट है? वेज रेट है 25 पैसा। 10 इंटू 0.25, ये करूँगा तो आ जाएगा मेरा 2.50। सेम डिपार्टमेंट बी का होगा, कितना है? 4 आवर्स है इंटू 0.25 पैसा, ये करूँगा तो आ जाएगा 1 रुपीज़। डिपार्टमेंट सी का भी है, कितना है? 8 आवर्स इंटू 0.25 पैसा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2 रुपीज़। ठीक है, इनको अगर टोटल करूँगा तो मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा कितना? 17.58। अब ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में भी वो तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग करके करना होगा, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला। फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन कैसे होगा ये वर्किंग्स में मैं दिखा रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स ए के लिए है 10 आवर्स, 10 इंटू ये जो रेट मैंने कैलकुलेट किया है ना, फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑन लेबर आवर्स, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिपार्टमेंट ए के लिए कितना रेट होगा? 0.125, ये करूँगा तो आ जाएगा इधर पे 1.25। डिपार्टमेंट बी में क्या होगा? 4 इंटू ये वाला रेट होगा 0.167, ये करूँगा तो कितना आ जाएगा? 0.67। और डिपार्टमेंट सी का होगा क्या? कितना होगा? कितना है इधर पे? 8 आवर्स है, 8 इंटू और इधर पे रेट है 0.063,
0.063 करूँगा तो मेरा इधर पे आ जाएगा 0.50। ठीक है, इसको टोटल करूँगा तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, ये होगा 20। अब सेलिंग कॉस्ट ऐड करना होगा, ऐड सेलिंग कॉस्ट जो क्या था वर्क कॉस्ट का 30%, मतलब इधर पे वर्क कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट है, तो 20 रुपीज़ का 30% वो होगा 6 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो है 26 टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये सी वाला पॉइंट पे बोला है ना, ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट, तो ऐड प्रॉफिट एट द रेट 10%, 26 का ही 10% होगा, 2.60 कॉस्ट ऑफ सेल के साथ प्रॉफिट को ऐड करूँगा तो मेरा ये वाला जो जॉब है उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 28.60। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, ए वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी हैज़ टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स ऑफ विच द मशीन्स आवर्स रेट आर मशीन पी क्यू आर एस, इधर पे रेट दिया हुआ है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैड बीन ऑकर्ड ड्यूरिंग द वर्क ऑर्डर, मटेरियल 8000 वेज 500, machine P has been engaged for 200 hours, Q 160, R 240, S 132. After the work order has been completed, materials owed 400 are found to be surplus and returned to the store। मतलब ये जो मटेरियल का है ना 8000 उससे 400 माइनस हो जाएगा, तभी मेरा मटेरियल कंज्यूम कितना है वो निकल के आ जाएगा। ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड कितना होगा 40% वर्क कॉस्ट के ऊपर होगा, बट ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स देयर हैज़ बीन ए 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल की वजह से ना 50% कॉस्ट बढ़ जाएगा। 50% कॉस्ट किसका बढ़ेगा, ये 40% का है, 50% बढ़ेगा मतलब 20% एडिशनल इंक्रीज होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा 60% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब 40% प्लस 20%, 40% का 50%। ठीक है, मोर ओवर इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एज not being up to the specification and the sale proceeds of the scrapped output will be only 5% of cost of sales। तो इधर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो स्क्रैप वैल्यू का सेल होता है ना वो लेस हो जाएगा, कितना होगा, जितना का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 10%, अब वो 10% का भी जितना अमाउंट होगा उसका 5% लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स से। इफ़ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ कमोडिटीज रेडी टू सेल। ठीक है, तो वही होगा कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। पर्टिकुलर्स वर्किंग और अमाउंट। ठीक है, मटेरियल यूज्ड जो मैंने बोला था 8000 माइनस जो 400 रिटर्न कर दिया उसको माइनस करके कितना आ जाएगा 7600। ठीक है, वेज कितना है 500, प्राइम कॉस्ट कितना होगा 8100। ठीक है, अब क्या होगा, वर्क्स ओवरहेड जो है उसको कैलकुलेट करना होगा। मटेरियल का इधर पे कितना आवर्स है और इधर पे रेट दिया हुआ है, तो ऐड मशीन पी कितना है 2000 इंटू
1.25 250 हो जाएगा। 160 इंटू 2.50 ये क्या कितना हो जाएगा 400। 240 इंटू 3 ठीक है। तो इन सब को ऐड करूँगा तो मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 9767। इसके साथ मैं क्या करूँगा ऐड ऑफिस ओवरहेड। इसका 60% कितना आ जाएगा 5860। ये 60% कैसे आया तुम समझ, ये इंटू 150%। तो 40 इंटू 150% ये करोगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल के साथ अब वो जो स्क्रैप का जो वैल्यू है उसको लेस करना होगा, तो लेस सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। ये कितना होगा, ये होगा 15627, इसका 10%। अब इसका 5% होगा, ये आ जाएगा 78। इसको करूँगा लेस, इसके साथ प्रॉफिट को ऐड करूँगा, ऐड प्रॉफिट कितना बोला है 20%। इसके ऊपर 20% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 18659। ठीक है, और 100 यूनिट्स बोला है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इससे 100 डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट तुमको मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है, ये तुम्हारा हो गया।